गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित फलनों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करें। इसका 8 नंबर देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 5 के 7 नंबर तक आपको बता दिया था। यहाँ देख रहे हैं एक बहुपद फलन है, हमें 2 से 4 में इस अंतराल में हमें चेक करना है, रोले प्रमेय को यहाँ सत्यापित करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं कि f(x) एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन है, f(x) एक बहुपद फलन है। इसलिए f(x) बंद अंतराल 2,4 में संतत और खुला अंतराल 2,4 में अवकलनीय होगा। ठीक है, चलिए संतत भी हो गया, अवकलनीय हो गया। चलिए अब मैं f2 और f4 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। f2 यहाँ 2 रखोगे तो 2 माइनस 3 और 2 माइनस 4 आएगा 0 इंटू -1 इंटू -2, तो भैया 0 हो जाएगा। f4 का भी वैल्यू आपका हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 और 4 माइनस 4, एक से 4 पुट कर दिए तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 0, तो ये भी भैया आपका 0 हो जाएगा। तो f2 f4 के बराबर। तब यहाँ रोल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस बंद अंतराल 2,4 में संतत हो गया, खुला अंतराल 2,4 में अवकलनीय हो गया और f2 f4 के बराबर हो गया। तो यहाँ हम लोग रोल्स थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू में है सब। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f(x) बराबर क्या होगा, u(v)w। इसको डिफ्रेंशिएट करो 1 इंटू में आपका x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4। चलिए प्लस इसको वैसे लिखेंगे x माइनस 2 को, और इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1, और फिर इसको वैसे ही x माइनस 4 प्लस इन दोनों को ऐसे ही x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको इंटू कर लो ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12, एक्स स्क्वायर यहाँ इंटू करोगे माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। देखो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4 3 7 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 3 16 और 2 19, 19x। समझ गए ना, 16 2 18 ना होगा, सॉरी 18 होगा, मैंने 19 लिख दिया। चलिए 18 कर देता हूँ इसको, 18x। अच्छा अंक इनको जोड़ लेता हूँ, 12 8 20 और 20 6 26। ये आपका f(x) आ गया। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब लिखेंगे बाई रोल्स थ्योरम। क्या हो जाएगा, f(c) बराबर में 0, यानी कि हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 18c प्लस का 26 बराबर में 0। तो यहाँ भी द्विघात सूत्र लगाना होगा, तो c बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का b, यानी माइनस में मैं डायरेक्ट लिख रहा था, तो माइनस b यानी यही प्लस 18 हो जाता, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, यानी कि माइनस 18 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 26 और बटा में 2 इंटू में 3। समझ गए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो c बराबर में हो जाएगा 18 माइनस में प्लस हो गया, प्लस माइनस 18 का माइनस 18 का स्क्वायर 324 माइनस 4 3 12 और 12 में 26 से गुना कर दो 312 और बटा में आपका 6। c बराबर 18 प्लस माइनस यहाँ घटेगा तो आपका 12 आएगा और बटा में 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो c बराबर में हो जाएगा, यहाँ देखो 18 प्लस माइनस, इसे मैं 2√3 लिख सकता हूँ और बटा में 6। ऊपर कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, तो 9 प्लस माइनस √3 बटा में 6। इसको काट सकते हैं 3 बार में, यानी c का मान जो आ गया 9 प्लस माइनस √3 बटा में 3। तो यह आपका बिलोंग्स करेगा किसके बीच में, तो आपका अंतराल क्या था जी, 2,4। तो 2,4 के बीच में है ना जी,
बिल्कुल यह 2,4 के बीच में लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है तो आपको पता है, इसका सिंप्लीफाई करके देख लो। 9 प्लस ये 1.73 और बटा में 3, तो यहाँ जोड़ोगे तो 10.73 बटा में 3, 3 तिया 9, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसके बीच में ही ना है। उसी तरह अगर घटाते भी तो यहाँ पर आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कटेगा तो आपका 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो वो भी तो इसी के बीच में है ना। तो प्लस वाला भी लाई कर है और माइनस वाला भी, सत्यापित हो गया। चलिए